जब से बेन 10 की सीरीज में हमें एंट्रीट्रिक्स देखने को मिली है, तब से बेन 10 फैंस के मन में सवाल आया है कि आखिर एंट्रीट्रिक्स कितनी ज्यादा पावरफुल है। पहली बार में ये सुनने में बड़ा वियर्ड सा लगता है कि एंट्रीट्रिक्स को एक 11 साल के बच्चे ने बनाया है जिसका नाम है केविन लेविन। लेकिन अगर आप बेन 10 की पुरानी सीरीज देखोगे तो वहाँ पर 17 साल के केविन लेविन ने एक स्पेसशिप उड़ाया है और हमारा केविन जो है वो बचपन से ही मशीनिकल चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखता है, जिसकी वजह से वो मशीनिकल काम बहुत जल्दी कर लेता है और जो वो चीज बनाता है वो परफेक्ट ही होती है। और एक तरफ है हमारी अल्टीमेट्रिक्स, जिसको एज़मथ और एल्बिडो ने दोनों ने मिलकर बनाया है। और अल्टीमेट्रिक्स का एज़मथ को पावर कोड नहीं मिला था, बाद में एल्बिडो ने अल्टीमेट्रिक्स में पावर कोड डाला था, जिसकी वजह से अल्टीमेट्रिक्स का काम पूरा हुआ था। और अल्टीमेट्रिक्स जो थी वो किसी भी एलियन को उसकी सबसे भयानक फॉर्म में ला सकती थी, यानी कि अल्टीमेट फॉर्म में ला सकती थी। और यहीं पर एंट्रीट्रिक्स में काफी ज्यादा पावरफुल एलियन है, जो कि नॉर्मल एलियन से काफी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि हमने बेन 10 की रीबूट सीरीज में ही देखा है कि एंट्रीट्रिक्स का डार्क मैटर कितना ज्यादा पावरफुल है, कितनी बुरी तरीके से धोया था फोरआर्म्स को उसने। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि इन दोनों में से सबसे पावरफुल वॉच कौन सी है। तो जो हमारी अल्टीमेट्रिक्स है इतनी ज्यादा एडवांस नहीं थी, बट अल्टीमेट्रिक्स ने भी काफी बार बेन की मदद करी है। अल्टीमेट्रिक्स ने एक बार एम्फीबियन का भी अटैक डॉज किया था, उस पर दोबारा से अटैक करके, लेकिन अल्टीमेट्रिक्स के अंदर पूरा का पूरा एम्फीबियन चला गया था। और अल्टीमेट्रिक्स को चाहे तो कोई भी हैक कर सकता है। एक बार इंस्पेक्टर 13 ने अल्टीमेट्रिक्स को हैक किया था, बट अल्टीमेट्रिक्स अपने यूजर को अंदर ही अंदर से खा रही होती है। अगर बेन अल्टीमेट्रिक्स का ज्यादा यूज करता तो या तो वो एक ज़ॉम्बी बन जाता या वो मर जाता। इसलिए बेन लालच में आकर अल्टीमेट्रिक्स को दोबारा ना पहन ले, इसलिए एज़मथ ने अल्टीमेट्रिक्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके बाद देखने को मिली हमें अल्टीमेट्रिक्स रिक्रिएटेड, जो कि एक सिर्फ स्टेबलाइजर थी। अगर अल्टीमेट्रिक्स रिक्रिएटेड को बेन पहनता तो उसके लिए वो एक खिलौना थी, बट एल्बिडो के लिए उसका स्टेबलाइजर थी, क्योंकि एल्बिडो के अंदर ही डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन होती है और अल्टीमेट्रिक्स रिक्रिएटेड उसकी डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन को कंट्रोल में रखने के लिए बनाई गई थी। अल्टीमेट्रिक्स रिक्रिएटेड की मदद से एल्बिडो अल्टीमेट फॉर्म में भी जा सकता था, लेकिन बेन के कोई काम की नहीं थी वो अल्टीमेट्रिक्स रिक्रिएटेड, क्योंकि बेन अपनी वॉचेस पर ही डिपेंड रहता है। और केविन ये भी दावा करता है कि एंट्रीट्रिक्स के जो एलियंस होते हैं वो बेन 10 की ओमनीट्रिक्स से काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। और जब बेन ने केविन से कहा था कि एंट्रीट्रिक्स के सारे एलियंस उसकी कॉपी हैं, कुछ अपना ओरिजिनल भी दिखाओ, केविन ने कहा था कि लो तुम ओरिजिनल देखो। फिर केविन ट्रांसफॉर्म हुआ बूटलेग में, जो कि एंट्रीट्रिक्स का ओरिजिनल एलियन था। बाकी सभी जो एंट्रीट्रिक्स के एलियंस थे वो ओमनीट्रिक्स के जैसे ही एलियंस, लेकिन एंट्रीट्रिक्स में कोई भी सेफ्टी नहीं थी और एंट्रीट्रिक्स का बहुत जल्दी टाइम आउट हो जाता था और एंट्रीट्रिक्स की वजह से केविन मॉन्स्टर भी बन जाता था। ये तो एंट्रीट्रिक्स का एक फीचर है। अब बात करते हैं कि अल्टीमेट्रिक्स और एंट्रीट्रिक्स में सबसे पावरफुल वॉच कौन सी है। फ्यूजन एलियन होते हैं वो अल्टीमेट एलियन से इतने ज्यादा पावरफुल नहीं होते, मतलब कि अल्टीमेट एलियन की टक्कर के नहीं है फ्यूजन एलियंस, इसलिए इस फाइट की जो विनर होगी अल्टीमेट्रिक्स होगी। और एंट्रीट्रिक्स को भी कम मत समझना, एंट्रीट्रिक्स भी काफी ज्यादा पावरफुल है। एंट्रीट्रिक्स को बेन 10 के क्रिएटर्स ने बायोमनीट्रिक्स से कंपेयर किया है, तो यार कितनी पावरफुल होगी एंट्रीट्रिक्स। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो।